सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय बाजार को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे मार्केट में हमें सुबह ओपनिंग तो ही गैप अप के साथ, बट उसके बाद जो मार्केट है वो सडनली क्रैश होते हुए नजर आया। मार्केट में ऊपर से फिर से गिरावट देखने को मिली है और ये गिरावट कहाँ पर थमेगी कहाँ पर नहीं। और कल की वीडियो मैंने आपको दिखाया था अभी चार्ट वगैरह, चार्ट्स के ऊपर बिल्कुल नेगेटिव संकेत थे और वही हुआ। आज जो मार्केट है वो ओपन होने के बाद सडनली नीचे गया है। और वहीं अगर बात करें भी दुनिया भर के बाजारों से कैसे संकेत थे, यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग लेते नजर आया। यूरोपियन बाजार जो अभी आप लोग देखोगे मिले जुले से रहे हैं। एफटीएससी में तेजी, आईबेक्स में तेजी, सीएससी और आप लोग देखोगे डेक्स में हमें गिरावट देखने में, स्टॉक्स एक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भी हमारे बाजारों में आखिरकार ये माहौल क्यों बना। जबकि आप लोग देखोगे भी आईटी सेक्टर है, ये तो मजबूती के साथ खड़ा है, इसमें तो तेजी है 313 पॉइंट्स की। और वहां आप लोग देखोगे भी जो S&P 500 है, सॉरी क्या बोलते हैं जो स्मॉल कैप इंडेक्स है और मिड कैप इंडेक्स है, इनमें भी 1% के करीब गिरावट बनी हुई है। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोग देखोगे मार्केट टूट रही थी, मार्केट क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव ले रही थी, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी थी। आज आप लोग देखोगे सबसे ज़्यादा टूटे हुए ये दोनों सेक्टर है। तो अब यहाँ से आप लोग देखोगे कैसे क्या माहौल बनेंगे आगे, क्या और बड़ी गिरावट हो सकती है इसके अंदर मार्केट में, या फिर संभल सकते हैं। तो आज की गिरावट के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो है भाई ऑटो सेक्टर का। और ऑटो सेक्टर में जो सबसे बड़ा हाथ है गिरावट का, वह बजाज ऑटो का। क्योंकि कल के दिन बजाज ऑटो ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे भाई, और रिजल्ट्स देखो वैसे रिवेन्यू भी अच्छा रहा है, ठीक है, कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, उनमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली, सब कुछ ठीक। एक तो प्रॉफिट में मार खाई, जो नेट प्रॉफिट कंपनी ने बनाया वो पीछे के मुकाबले कम आया भाई। प्रीवियस ईयर में 2000 करोड़ के ऊपर में था और अब की बार 1300 करोड़ आया है, ठीक है। प्रीवियस क्वार्टर में भी 2000 के ऊपर में था और अब की बार फिर 1900 करोड़ के आसपास था और अब की बार 1300 करोड़ आया है। तो प्रॉफिट्स टूटे हैं इसके, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखो जो मार्केट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे वो भी फिसले हैं भाई। तो इसीलिए आप लोग देखोगे बजाज ऑटो जैसे टूटा, उसके साथ साथ हीरो मोटर और उसके साथ साथ आप लोग देखोगे टीवीएस मोटर्स है, उनमें भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये ऑटो सेक्टर के ऊपर जो दबाव आज के दिन, उसकी वजह से बाजार में हमें हलचल होते हुए नजर आई। उधर से आप लोग देखोगे बैंक निफ्टी में भी दबाव है, आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स भी आने हैं भाई। तो चलिए एक बार देख लेते भी निफ्टी के सपोर्ट वगैरह क्या कुछ बन रही है और आगे कैसे क्या माहौल बन सकते हैं अगर आपके पास है तो। एक और जो अभी डर सता रहा है, अमेरिका का कल के दिन बयान आए थे कि जो ईरान है, इजराइल है, उनके बीच में फिर से तनाव बढ़ सकता है। ईरान जो अभी कभी भी अटैक कर सकता है इजराइल के ऊपर। तो ये खबरें सामने निकल कर आई, वो एक डर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सता रही है, लेकिन मार्केट जो अभी एक बॉटम क्रिएट कर सकता है, यहाँ से तैयार रहना अब, ठीक है। चलिए अब देख लेते भी सपोर्ट वगैरह क्या बन रहे निफ्टी के। तो कल की वीडियो मैंने आपको बताया था ना, अभी देखोगे कल क्या हुआ था। कल एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया इसने लास्ट में, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे। लेकिन जो ना अभी लास्ट में आते आते आप लोग देखोगे एक गिरावट बनती हुई नजर आई, एक शूटिंग स्टार का जो ना अभी फॉर्म ऊपर में बना और उसके बाद जो ना अभी आप लोग देखोगे ऊपर से फिसला ये मार्केट। और निफ्टी में आप लोग देखोगे ट्रेंड लाइन के नीचे में क्लोजिंग लिया। आज गैप अप तो ओपन हो गया, लेकिन ऊपर में आप लोग सस्टेन नहीं कर पाया, अभी फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे में। और जैसे नीचे आया उसके बाद जो गिरावट है वो थमने का नाम ही नहीं लिया भाई, नॉन स्टॉप गिरावट रही है मार्केट में। तो अभी के टाइम आप लोग देखोगे भी जो पहला लेवल था नीचे में वो 24,900 का था और दूसरा था 24,885, तो दोनों कटे नीचे में। अब अगला सपोर्ट कहाँ पर देखने को मिल सकता है, अगला सपोर्ट रहेगा अभी 24,700 के आसपास का। तो ये सपोर्ट है, ये मार्केट के लेवल्स रहेंगे अभी। और चांस ज़्यादातर मार्केट के नीचे के ही अभी। अगर ऑटो सेक्टर में थोड़ा बहुत मोमेंटम अच्छा आता है, पॉजिटिव बनता है, तो ही इन शेयरों में रिकवरी आ सकती है। आज आप लोग देखोगे इन्फोसिस के रिजल्ट्स हैं और आप लोग देखो मार्केट को जो बूस्ट दे सकता है एक्सिस बैंक, ये दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स है, ये मार्केट को अच्छा बूस्ट दे सकते हैं। अगर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं मार्केट टाइम में आगे तो भी अच्छी बात है। तो ये टोटल अपडेट्स रहेंगे भी। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है मार्केट में वो FII की लगातार सेलिंग। अभी आज भी मार्केट के ऊपर दबाव डाल रहे हैं सेलिंग करके। और प्रीवियस में तो आपने देखे होंगे भी अब तक जितने भी ट्रेडिंग सेशन हुए हैं अक्टूबर में, सभी के अंदर सेलिंग की है और 17,000 करोड़ के करीब जो अभी माल बेच दिया है, 17,000 करोड़। और उस 17,000 करोड़ के बदौलत मार्केट अभी के टाइम 5-6% ऊपर से क्रैश हुआ अपने हाई से। अगर इतनी बिकवाली आज से ठीक 4-5 साल पहले हुई होती तो मार्केट को अभी तक तो बुखार हो जाता भाई, ठीक है। 10-15% क्रैश होनी थी इतनी बड़ी बिकवाली में। और अभी के टाइम 17,000 करोड़ की बिकवाली के बाद भी मार्केट में 4-5% की गिरावट आई है। रिटेल निवेशकों का आप लोग देखोगे बढ़ता विश्वास है मार्केट को लेकर,
ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।